उत्तर प्रदेश के बलिया में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच शासन के निर्देशों के बावजूद जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में अलाव की व्यवस्था नहीं दिखी। दूर दराज से फरियादी न्याय की गुहार लगाते हुए डीएम कार्यालय पहुंचे हैं, लेकिन भीषण ठंड में उन्होंने अलाव का सहारा नहीं मिला। अधिवक्ताओं ने बताया कि प्रशासन की ओर से कोई ठोस व्यवस्था नहीं है, मजबूरी में वे अपनी लकड़ी लाकर अलाव जला रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि जनपद में 233 स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। कंबल वितरण की तैयारी पूरी की गई और नागरिक क्षेत्र में 13 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति ठंड से प्रभावित ना हो। जिस तरह से शासन के द्वारा या मौसम विभाग के द्वारा जिस तरह से अलर्ट किया गया है बलिया को, कि बलिया रेड अलर्ट में भी है, जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, क्या प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की जा रही है? प्रशासन के द्वारा तो हमको तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आप तो पत्रकार हैं, आपको भी तो महसूस होता होगा। हमको तो नहीं कहीं दिखाई दे रहा। हम तो अपना व्यवस्था करके लकड़ी लाए हैं, इसलिए कि हम खुद मोटरसाइकिल से आ रहे थे तो हमारा हाथ और कान जो है सुन्न हो गया, तो हम अपना व्यवस्था करके अलाव जाना है। लेकिन जिलाधिकारी तो कह रहे हैं कि जनपद में अलाव की व्यवस्था की गई है, अरैन बसेरों की होगी, लेकिन अभी तो उनके मुख्य कैंपस वो कहाँ किए हैं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनके खुद ही कैंपस में अलाव की व्यवस्था नहीं है, तो दूसरे जगह की बात मैं क्या बताऊँ। तो ये लोग आप लोग अलाव कैसे, कहाँ हम अपना लकड़ी मंगा के जला है। देखिए क्या लकड़ी बटोर के ये प्लास्टिक और तम्बू ला के लगा रहा है, ये अपना व्यवस्था है, ये डीएम साहब का व्यवस्था नहीं है। तो क्या लग रहा है कि सरकार की जो व्यवस्था है उस पर कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं जिलाधिकारी महोदय? अब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनका मन में तो मैं जानता हूँ नहीं, लेकिन अभी तक मुझे देखने में कहीं उनका अलाव का व्यवस्था नहीं। लेकिन ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जिस तरह से निर्देश जारी किया है, और अभी आप बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, कलेक्ट्रेट परिसर में व्यवस्था नहीं है। कलेक्ट्रेट कैंपस में खड़े हुए हैं, आप खुद कलेक्ट्रेट कैंपस में खड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी आपके सामने बैठे हुए हैं, तो अभी तक तो हमको कहीं अलाव नहीं दिखाई दिया। हम अपना व्यवस्था करके यहाँ अलाव जला रहे हैं। ये 2 4 10 लोग जो भी आग देख रहा है, आ रहा है, खड़ा हो रहा है, हाथ सेध रहा है, जा रहा है, अभी हमको नहीं दिखाई दे रहा है कहीं अलाव। कहीं नहीं दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है। अगर जो आपको दिखता है तो बताइए, उनके मन में क्या चलता है वो बता सकते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, वो तो हमारे जिले के जिलाधिकारी है। जी, देखा जा रहा है कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और क्या व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि शासन ने मौसम विभाग को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया है बलिया जो रेड जोन में है, तो इसको लेकर क्या प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की जा रही है? डीएम के द्वारा हवाई चल रहा है, कोई यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। रसड़ा बैरिया बेलथरा सब अधिकारी यहाँ आते हैं, बलिया से आते हैं, हम लोग भी चल कर यहाँ आते हैं, कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। लेकिन सरकार की जो मंशा है कि अलाव की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि जो जिस तरह से ठंड पड़ रही है, मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है, तो क्या इस तरह की व्यवस्था देखी जा रही है आपकी? सरकार तो कहती, लेकिन सरकार नीचे पालन होगा तब ना। डीएम द्वारा पालन हो ही नहीं रहा है, नगर पालिका द्वारा हो रहा है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, कहीं चौराहे पर, कहीं कचहरी में, कहीं व्यवस्था नहीं है। सब अधिकारी, जनता परेशान है, ठंड से कांप रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तभी डीएम किचू नहीं देख रहे हैं, कुछ व्यवस्था करे। और देखिए ठंड बढ़ रही है धीरे धीरे, और कल से काफ़ी ठंड बढ़ी हुई है, कोहरा है और टेम्परेचर काफ़ी गिरा है। इसको देखते हुए हम लोग 3 स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। पहले तो जहां जहां आवश्यक है वहां अलाव जलाए। 233 ऐसे स्थान जनपद में चिन्हित किए गए हैं जहां हम लोग अलाव की व्यवस्था कल से प्रारंभ कर दिए हैं। पहले कुछ कम स्थानों पर जलता था, करीब 48-49 स्थानों पर जलता था। अब उनकी संख्या आज से हम लोग पूरा करा रहे हैं, कल से पूरा कराना शुरू कर दिए हैं। साथ ही साथ दूसरा जो काम है वो है कंबल वितरण का। कंबल वितरण की हमारी तैयारियां हो चुकी हैं, और अब हम अगले 1-2 दिन में कंबल भी वितरण शुरू कर देंगे। तीसरे स्तर पर हम लोगों ने रैन बसेरों की व्यवस्था कराई हुई है। खासकर जो हमारा नगरीय क्षेत्र है, 13 हमारे ऐसे रैन बसेरे हैं जहाँ हम लोगों ने बनाए हैं। जैसे कोई रात में रेलवे स्टेशन से उतरता है, रोडवेज बस स्टैंड से या प्राइवेट बस स्टैंड से आता है, या कहीं से भी कोई व्यक्ति आया और उसको अपने घर तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है, कोई गरीब आदमी है, कोई सड़क पे न सोए, किसी को ठंड न लग जाए, इसके लिए हम लोगों ने रैन बसेरों की भी व्यवस्था की हुई है। और कोशिश हमारी है कि कोई भी व्यक्ति ठंड से प्रभावित न हो और उसका समुचित हम लोग देखभाल कर सकें। जनपद के गाँव में अलाव के लिए क्या व्यवस्था है? मैंने बताया ना कि जनपद में 233 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां अलाव जलाए जाने की व्यवस्थाएं हैं। साथ ही साथ हमने ग्राम पंचायतों से भी अनुरोध किया हुआ है कि यदि उनके गांव में जहां भी अलाव की आवश्यकता हो, ग्राम पंचायत की ओर से भी अलाव जलवाए जाए। सर, स्कूलों को भी कोई निर्देश दिए गए हैं सर? हाँ, अभी स्कूलों में अभी तो स्कूल की टाइमिंग वही 9 से 3 है, बट ठंड अगर बढ़ती रहेगी ऐसे ही तो फिर हम उसकी टाइमिंग में शासन से रिक्वेस्ट करके चेंज कराने का प्रयास करेंगे।